तो नमस्ते दोस्तों, आज आपके सामने कन्या पूजन का वीडियो लेकर के आई हूँ। मुझे बहुत पहले आपके साथ शेयर कर देना चाहिए था। मैंने परसों इसको एडिट कर लिया था, लेकिन शेयर नहीं कर पाई क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और इस समय काफ़ी परेशानियाँ हैं, जिसके चलते मैं बहुत अभी शारीरिक रूप से परेशान हूँ, जो नहीं बना पाती हूँ। कभी ऐसा हो जाता है कि मैं बैठ नहीं पाती बहुत देर तक, तो वीडियोज़ एडिट नहीं हो पाते, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। तो आपके सामने वीडियोस भी सही टाइम से और सही उस पे नहीं आ पा रहे हैं। उन सब के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और जैसे ही ठीक होती हूँ मैं जल्द से जल्द आपके साथ बहुत अच्छे वीडियोस शेयर करूँगी। ये कन्या पूजन है, जो है हमारी कन्याएं काफ़ी सारी हो गई थी, लेकिन ये थोड़ी-थोड़ी कन्याएं आई पहले, फिर बाद में और भी आ गई थी। तो माता रानी की जो हमारी आराधना है, माता रानी की जो पूजा है, वो सिर्फ भावों की पूजा है, केवल दिखावे करने के लिए नहीं होती है। ये सिर्फ भावों की पूजा है। आप कोई भी पूजा करें तो वो सिर्फ और सिर्फ भावों की पूजा होनी चाहिए। भावों से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं, चाहे वो जिस भी रूप में आप उनकी पूजा करें, चाहे माता रानी के रूप में पूजा करें, चाहे भोले बाबा के रूप में पूजा करें, चाहे तो आप वीर हनुमान जी की पूजा करें, चाहे नारायण लक्ष्मी की पूजा करें। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किस प्रभु को और प्रभु के किस मूर्त रूप को या किस रूप को आप पूजना चाहते हैं। तो वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपके अपने भाव हैं, अपने भावों के अनुसार आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो ये कन्याएं जब हमारी बैठी तो हमने उनको जो हमारे अपने श्रद्धा अनुसार जो बना पाई, मैं मतलब शरीर, जैसे मैंने बोला था मुझे समस्याएं हैं इस समय, जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी। थोड़ा बहुत जो भी करा वो मैंने माता रानी का भोग लगा के उनके सामने प्रस्तुत किया। तो ये पूजन जो होते हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया, तो अपने भावों का पूजन होता है। तो देवी माँ जो होती हैं, हमेशा देवी माँ का एक स्तवन होता है। स्तवन मतलब स्तुति, उनकी प्रार्थना होती है। तो नमो देवी विश्वेश्वरी प्राणनाथे सदानंद रूपे सुरानंदे ते नमो दानवांत प्रदे मानवानाम अनेकार्थते भक्तिगम्य स्वरूपे न ते नाम संख्यां न ते रूपमिदृक् तथा को अपि वेदादिदेवस्त स्वरूपे त्वमेवासि सर्वेषु शक्तिस्वरूपा प्रजासृष्टि संहार काले सदैव न वा ते गुणानां नियतां स्वरूपं वयं देवी जानीमहे विश्ववन्द्ये कृपापात्रमित्येव मत्वा तथास्मान् बाह्येभ्यः सदा पाहि पातुं समर्थे। अर्थात हे विश्वेश्वरी, हे प्राणों की स्वामिनी, सदा आनंद में रहने वाली तथा देवताओं को आनंद प्रदान करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। दानवों का अंत करने वाली, मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली तथा भक्ति के द्वारा अपने रूप का दर्शन देने वाली, आपको नमस्कार है। हे आदिदेव स्वरूपिणी, आपके नामों की निश्चित संख्या तथा आपके इस रूप को कोई भी नहीं जान सकता। सब में आप ही विराजमान हैं। जीवों के सृजन और संहार काल में शक्ति स्वरूप से सदा आप ही कार्य करती हैं। हे देवी, हे विश्ववंद्ये, हम लोग न आपके गुणों की सीमा जानते हैं और न आपका स्वरूप ही जानते हैं, अतः रक्षा करने में समर्थ हे देवी, हमें केवल अपना कृपा पात्र मानकर आप भयों से निरंतर हमारी रक्षा करती रहें। तो ये जो है उनकी स्तवन है, माता रानी का स्तवन है। जब भी आप पूजन करें तो माता रानी के साथ ये पूजन करें और अपराध क्षमा स्तोत्र का पाठ करें। और अंत में, पूजन के अंत में, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये मंत्र पढ़कर आप अपने व्रत का पारण करें। इससे होता क्या है कि आपके जो पूजा आपकी पूर्ण हुई वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है। आप प्रभु से क्षमा मांग लेते हैं, माता से क्षमा मांग लेते हैं, जो आपके घर 9 दिनों तक आपके घर में निवास करती हैं। आप दीपक जलाकर उनका सम्मान करते हैं, उनकी अर्चना पूजा करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सब
आपकी अपनी श्रद्धा के ऊपर है। ये मैंने कन्याओं को भोजन करवाने के पश्चात मैंने सबको झंडे प्रदान किए थे और जब वो लेकर के जा रही थी तो जैसे लग रहा था बिल्कुल देवी के दर्शन के लिए सारे लोग जा रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य लग रहा था। तो जितना वीडियो हम बना पाए थे वो हमने आपके साथ में शेयर किया था। तो ये सारे बच्चे जो जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमने आपके साथ ये शेयर की हैं। आगे भी मैं अन्य वीडियोस में ये सब चीज़ें शेयर करती रहूँगी। आप सबका प्यार मिलता रहेगा ऐसी मुझे आशा है। तो जब भी आप कोई पूजन आप करते हैं तो ये आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी श्रद्धा से पूजा करते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने सारी पूजा वगैरह की थी। बहुत कुछ होता है जो कि अब आप अपने ऊपर डिपेंड करता है। बहुत कुछ होता है जिनको सुविधानुसार किया जाता है और बहुत कुछ होता है जो कई बार होता है मन आपका नहीं होता है लेकिन फिर भी आपको करना होता है। तो ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। आप अपनी सुविधानुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार सब कुछ करें। किसी की देखा-देखी या किसी के अनुसार नकल करने की कोशिश न करें। कारण ये होता है कि नकल करने से कोई भी फ़ायदा होता नहीं है और फिर जब आपको फ़ायदा नहीं होता है तो फिर आप सोचते हैं कि फलाँ ने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया तो आप मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो जनरली होता यही है कि हमेशा पूजा-पाठ या श्रद्धा भक्ति जो भी है वो आपकी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी विशेषता है कि आप किस प्रकार से करते हैं। तो भक्ति जो है वो अंधेरे में उजाले का काम करती है। आप अपनी श्रद्धानुसार करें। तो हालाँकि उस दिन तो बारिश भी हो गई थी, थोड़ी-सी लग रहा था डर कि बच्चे आएँगे कि नहीं आएँगे, लेकिन आए। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।